आज मैं आपको एक ऐसा रूल बताने वाला हूँ जिसे समझने के बाद अगर आप अपने अंदर बदलाव करते हैं तो आपको हमेशा मोटिवेट रहने से कोई नहीं रोक सकता। और ये रूल कोई आम रूल नहीं है, ये रूल आज से करीब 23 साल पुराना है। आप चाहें तो इसे गूगल पर भी वेरीफाइड कर सकते हैं। रूल का नाम है लोकस ऑफ कंट्रोल। ये रहा इसका विकिपीडिया पेज। इसे लोकस रूल भी बोला जाता है। आज का वीडियो 3 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम रूल की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर ये रूल डेवलप किया गया। और लास्ट थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि इस रूल को समझने के बाद हमें अपने अंदर क्या बदलाव करने हैं। वीडियो को एंड तक अच्छी तरह समझते हुए देखना, क्योंकि आज आप अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सीखने वाले हैं जो कि पूरी जिंदगी आपके बहुत काम आने वाला है। तो पार्ट 1 लेते हैं जिसमें रूल की हिस्ट्री है। तो बात है आज से करीब 23 साल पहले की। सन 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्लॉडिया मुलर नाम की एक रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उसने 5वीं कक्षा के बच्चों को बुलाया और उन सबको काफी सारे पजल्स को सॉल्व करने के लिए बोला। इस एक्सपेरिमेंट में रूल के मुताबिक हर बच्चे को पजल अकेले ही सॉल्व करनी थी और एक नियमित समय के बाद पजल सॉल्व हुआ हो या नहीं, रिसर्चर उनसे पजल ले लेगी। और हुआ भी ऐसा ही। एक नियमित समय के बाद रिसर्चर ने सभी बच्चों से पजल को ले लिया और इसके बाद रिसर्चर ने बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया। इसके बाद रिसर्चर ने पहले ग्रुप से बोला, आप लोगों का रिजल्ट बाकी बच्चों से काफी अच्छा रहा क्योंकि आप स्मार्ट हैं, भगवान ने आपको टैलेंट दिया है। और वहीं दूसरे ग्रुप से बोला, आप लोगों का रिजल्ट बाकी बच्चों से काफी अच्छा रहा क्योंकि आप सब बहुत मेहनती हैं, आपके अंदर मेहनत करने का गुण है। इसके बाद रिसर्चर ने सभी बच्चों को दोबारा पजल सॉल्व करने के लिए दिया। इस बार भी रूल सेम पहले की तरह थे। चेंज सिर्फ इतना था, इस बार हर बच्चे को 3 पजल सॉल्व करनी थी, इजी, मीडियम, हार्ड। सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। इस बार जब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया तो रिसर्चर को बहुत हैरानी हुई। हुआ ये कि जिन बच्चों से बोला गया था कि वे बहुत ही स्मार्ट हैं, भगवान ने उन्हें टैलेंट दिया है, उन बच्चों ने सबसे ज्यादा समय इजी पजल को सॉल्व करने में लगाया और हार्ड पजल को सॉल्व करने में ना के बराबर समय लगाया और बहुत ही जल्द हार मानकर पजल को सॉल्व करना छोड़ दिया। इससे ये बात पता चलती है कि इन बच्चों में मोटिवेशन की कमी थी। और जब इनसे पूछा गया कि क्या आपको पजल को सॉल्व करना अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पजल को सॉल्व करना बहुत ही बुरा लगा। और वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों से बोला गया था कि वो बहुत ही मेहनती हैं, उन सबके अंदर मेहनत करने का गुण है, उन्होंने सबसे ज्यादा समय हार्ड पजल को सॉल्व करने में लगाया। और जब तक नियमित समय खत्म नहीं हुआ तब तक ये पजल को सॉल्व करने की कोशिश में लगे रहे। इससे ये बात पता चलती है कि इन सब में मोटिवेशन बहुत ज्यादा था। और साथ ही जब इनसे पूछा गया कि क्या आपको पजल को सॉल्व करना अच्छा लगा तो इन बच्चों ने कहा इन्हें पजल को सॉल्व करने में बहुत मजा आया। तो अब हम हमारी वीडियो के पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। हिस्ट्री में हुए इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए ह्यूमन बॉडी को समझने के बाद एक थ्योरी तैयार की गई जिसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल या द लोकस रूल। ये रूल हमें दर्शाता है कि हम अपनी लाइफ पर कितना कंट्रोल रखते हैं, इसलिए इसे डेवलप भी नियंत्रण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। लोकस ऑफ कंट्रोल 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, सेकंड, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की। जो लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, उनकी जिंदगी का कंट्रोल बाहरी फैक्टर्स पर निर्भर करता है, वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पर बिलीव करते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि वो खुद अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने अंदर की मेहनत से, वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पर बिलीव करते हैं। यही कारण था कि जिन बच्चों से बोला गया था कि वो स्मार्ट हैं, भगवान ने उन्हें टैलेंट दिया है, वो पजल को सॉल्व करते समय अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि वो सोच बैठे थे उनका कंट्रोल बाहरी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उनके लिए एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल था। दूसरी तरफ जिन बच्चों से बोला गया था कि वो मेहनती हैं, उनके अंदर मेहनत करने की ताकत है, वो पजल को सॉल्व करते समय अच्छा कर पाए, उन्हें ये लगा कि वो खुद अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लिए ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल था। उनको भरोसा हो गया था कि किसी भी चीज को करने का नतीजा उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है, तभी उन्होंने पजल को सॉल्व करते समय ज्यादा समय दिया, जल्दी हार नहीं मानी। इससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पर बिलीव करना गलत है। और हमने भी अपने आसपास ऐसे कई लोग देखे हैं जो कि हमेशा डिमोटिवेट रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी का कंट्रोल भारी फैक्टर पर निर्भर करता है, इसलिए उन्हें कहते हुए आपने हमेशा सुना होगा, मेरी किस्मत खराब है, किस्मत में जो है उतना ही मिलेगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये वजह है वो वजह है, पता नहीं क्या क्या सुना देंगे। दूसरी तरफ आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कि बड़ी बुरी हालातों में बड़े हुए लेकिन वो हमेशा मोटिवेट रहते हैं और आगे चलकर उन्होंने सक्सेस को भी हासिल किया। इसके कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है और इनका मानना है कि अपनी मेहनत के जरिए सब कुछ बदला जा सकता है। ये लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पर बिलीव करते हैं। अब आता है हमारी वीडियो का पार्ट 3 जिसमें हमें इस रूल को समझने के बाद अपने अंदर बदलाव करने हैं जिससे हम हमेशा मोटिवेट रहें। हमें एक बात तो क्लियर है कि हमें एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पर बिलीव नहीं करना है। हमें हमेशा मोटिवेट रहने के लिए इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पर बिलीव करना होगा और यही वो बदलाव है जो हमें अपने अंदर करना है।
अब बात आती है कि हम ये बदलाव करेंगे कैसे। तो उसके लिए 3 टेक्निक्स हैं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे अपने आप आपका बिलीव एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल से हटकर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पर बढ़ता जाएगा। तो पहली टेक्निक है चेंज द ब्लेम गेम। साधारण शब्दों में किसी पर भी ब्लेम करना छोड़िए। मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसकी वजह से कुछ नहीं कर पाया, इसकी वजह से कुछ नहीं कर पाया, ऐसे ब्लेम करना छोड़िए। इसकी जगह पूरे ब्लेम गेम को चेंज करिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। तो ठीक है, माना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो पहले पैसे कमाने के बारे में सोचो, पैसे कैसे कमाने हैं, फिर उस काम को करो जो कि तुम पैसे की सहायता से करने वाले थे। इसी तरह आपको पूरा ब्लेम गेम चेंज करना है। तो दूसरी टेक्निक है टेक चार्ज। इसमें आपको अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है। साधारण शब्दों में आपको ऐसा नहीं सोचना है मेरे भाग्य में जो होगा मुझे वहां ले जाएगा, बल्कि इसमें आपको अपने फ्यूचर गोल को सेट करना है और माइंड में सबको सोच समझकर रेडी करना है कि आखिर मुझे अपना फ्यूचर गोल कैसे अचीव करना है। तो थर्ड टेक्निक है एक्सेप्ट फेलर्स। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसमें बस आपको अपने फेलर्स को एक्सेप्ट करना है और उनसे सीखना है। फेलर को देखकर दुखी नहीं होना है, बल्कि उन्हें समझना है और देखना है कि इस जगह आखिर में फेल कैसे हुआ, ताकि आप अगली बार वहां फेल ना हो। तो बस यही कुछ बातें आज आपसे करनी थी। लोकस रूल को समझने के बाद आप इन टेक्निक्स को फॉलो करके देखिए, जिसके बाद आपको हमेशा मोटिवेट रहने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको लोकस रूल कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।